चलो लिख लिया सब कोई। अगला चैप्टर जो है 11 चैप्टर, ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। इसका अर्थ क्या होता है? शादी का प्रस्ताव, ठीक है। राइटर के बारे में जानते हैं तो अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटोन चेखो। इसको क्या पढ़ेंगे? एंटोन चेखो, ठीक है, एंटोन चेखो। ट्रिक क्या रहेगा भाई? अ मैरिज प्रपोजल, शादी होता है तो सब सीख लेता है सब कि हाँ इसका क्या सजा है, क्या लाभ है, क्या हानि है। एंटोन चेखो, है ना। तो अ मैरिज प्रपोजल बर्न कब हुआ था? तो 1860। कोई दिक्कत? और कहाँ हुआ था? रसिया में, ठीक है। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? फिरौन। इसी तरह रूस के राजा को क्या बोलते हैं? जार, CZAR, जार। और इसी समय में, और रूस के राजा के जो जार होता था उसी के समय में ही एंटोन चेखो रूस में रहा करते थे। और अनेक प्रकार के कथाएं जो है ना, एंटोन चेखो 1816-94 ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। ये जो है रसिया के लघु कथाकार है ना, और नाटककार थे, जिनका जन्म 1860 में और मृत्यु 1904 में हुआ है। वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, यहाँ पे लिखे होंगे ही इज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ये पेशे से क्या थे? एक डॉक्टर थे। क्लियर? एंटोन चेखो पेशे से क्या थे भाई? डॉक्टर थे। ही इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये एंड ड्रामाटिस्ट, इसमें जोड़ लेना। ये एक लघु कथाकार के साथ साथ नाटककार भी थे। ड्रामा माने नाटक होता है, ठीक है, ट्विस्ट लगा दिया गया तो नाटककार, यानी ही इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामाटिस्ट। वे, यहाँ बोलेंगे ही के जगह पर वे। कौन? एंटोन चेखो एक नाटककार और लघु कथाकार थे। शॉर्ट माने होता है लघु, स्टोरी माने होता है कथा या कहानी। अगला ये पॉइंट्स इसमें कह रहा है ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच। इन्होंने अपना जो कैरियर है, अपना जीवन का प्रारंभ वो साहित्य के हास्य लेखन से शुरू किए हैं। हास्य मतलब कॉमिक स्केच अर्थ होता है हंसने हंसाने वाली बातों को लिखना, जिससे समाज भी जागरूक हो और खूब हंसे भी। ही लिव्ड इन रसिया, ये रूस में रहे ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार और एम्परर्स। ये बोल रहा है कि वहाँ के जो राजा थे, रूस के राजा जार, उस समय ये रूस में रहा करते थे। ही वर्क्स प्रेजेंट ऑन ऑनकोरेट पिक्चर ऑफ द रसिया ऑफ हीज डे। ये बता रहे हैं कि वे मानवीय संवेदनाओं की गहराई को इनमें प्रकट कर रहे हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशन, मानवीय गहराई को इसमें ये प्रकट कर रहे हैं। चेखो इंट्रोड्यूस ऑन द स्टेज ऑफ द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल। चेखो आम आदमी की वास्तविक सच्चाई से भी रूबरू करवाते हैं, ठीक है, आम आदमी की क्या सच्चाई है उसके बारे में ये भी रूबरू करवा रहे हैं। थोड़ा लाइन देखना किताब का। हिज वर्क ऑफ्टन सॉ ए कॉमिक एटीट्यूड टुवर्ड द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलीट ऑफ दैट टाइम। चेखो के जो प्रायः शब्द हैं उस दौर के विशिष्ट समाज द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के प्रति एक हास्य प्रकृति के रूप में प्रकट करते हैं। इवन हिज सैडेस्ट प्लेज कंटेन ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके सर्वाधिक दुख भरे नाटकों में भी हास्य का अंश मिलता है। अगर कोई इनका नाटक या कहानी या साहित्य दुख से भरा होगा उसमें भी कुछ चुटकुला देखने को मिलेगा भाई। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड अंकल वान्या, द थ्री सिस्टर्स, द चेरी ऑर्कार्ड्स। लिख सकते हैं इनकी जो किताबें अब हुआ, ये 3 गो इम्पोर्टेंट किताब है। अंकल वान्या, द थ्री सिस्टर्स, द चेरी ऑर्चार्ड इज रिटन बाय एंटोन चेखो। और यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है द थ्री सिस्टर्स,
तीन बहनें, थ्री सिस्टर जो बुक है इनकी बहुत फेमस है, कई बार पूछा भी है। जो डार्क में ब्लैक में किया हुआ 3 गो बुक है उसमें से थ्री सिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स। चलिए, जॉर्ज बर्नार्ड इसके बाद कह रहा है कि ही हैड ए कॉन्स्टिटेबल इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी ड्रामा। 20वीं शताब्दी के नाटकों में भी उनका विचारणीय प्रभाव दिखता है। समझिए बात को, ये जो क्या है बुआ, ये 20वीं शताब्दी के नाटकों में भी इनका विशेष रूप से जो इनकी कॉमिक स्केच है, हास्यप्रद कहानियाँ या बातें हैं वो देखने को मिलता है। 20वीं शताब्दी कब से कब तक होगी रेशमा? 20वीं शताब्दी कब से कब तक कहोगे? अभी कौन सी शताब्दी चल रहा है? 21वीं है। कब से कब? सब 2000 के बाद से पूरा जो ईस्वी चलेगा 21वीं चलेगा। 1901 से लेकर 2000 तक ले 20वीं शताब्दी है ना। अभी हम लोग जैसे 2024 है, 2025 आएगा सिट डाउन, उसके बाद 26 आएगा, यानी हम लोग किसवीं कौवी में जा रहे हैं? कौवी में जा रहे हैं, कौवी में जा रहे हैं हम लोग 22वीं में, यानी 2021वीं सदी चल रहा है। जैसे ही 2201 आएगा हम लोग 22वीं सदी में चल, तब तक ले सब कोई का दांत तो टूट जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा है ना। हम लोग उस समय बूढ़ा जाएंगे, कोई रहेगा कोई नहीं भी रहेगा। चलिए, लंबा सफ़र है, तो आज हम लोग इनकी जो कॉमेडी है उससे रूबरू होने वाले हैं। आज हम लोग हंसने वाले हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये जो एक बर्नार्ड शॉ है, इन्होंने इनको एक किताब हार्ट ब्रेक ऑफ हाउस में इनको श्रद्धांजलि दिया है। यहाँ देखेंगे, ही इज ए कॉमिक स्केच राइटर। ये जो है ये आपका हास्यप्रद कवि भी कहे जाते हैं, लेखक कहे जाते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज ए कॉमेडी या ड्रामा, ये दोनों में ऑप्शन रहेगा तो कॉमेडी मारना है ना, कॉमेडी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पेड इन ट्रिब्यूट ऑन एंटोन चेखोव इन हार्ट ब्रेक हाउस। हार्ट ब्रेक हाउस के राइटर कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, यहाँ लिख लेना, हार्ट ब्रेक हाउस इज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जोड़ लेना, हार्ट ब्रेक हाउस इज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, तो हार्ट ब्रेक हाउस के राइटर कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्होंने इस बुक में इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने राइटर के बारे में जाना। अब हम लोग मेन इनका जो कॉमेडी है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और जो ये कॉमेडी है ये पूरा कितने सीन में कंप्लीट हो रहा है? 5। ये 5 सीन में कंप्लीट होगा, नहीं 6 7 है। आपके जो 7 है ना, 7 कैरेक्टर्स, 7 दृश्य में, 7 सीन में, ये 7 सीन में ये आपको कंप्लीट होगा। ठीक है, 7 सीन में ये कंप्लीट होगा। क्लियर? सुनिए अब ध्यान से। स्टेफन एस्टरपानविच चुबुको, ठीक है, एलैंड ऑनर। स्टेफन एस्टेनवुच चुबुको एक जमींदार है। क्या है भाई? जमींदार। उसका नाम क्या है? चुबुको। चुबुको क्या है? एक जमींदार, लैंड ऑनर। क्लियर? सीन 1 में देखे कैरेक्टर कौन कौन है ये पहले समझ लो। कैरेक्टर में पहला कौन है भाई? चुबुको, जो कि क्या है? एक लैंड ऑनर, जमींदार है। दूसरा है नतालिया, जिसको प्यार से नताशा भी कहते हैं। नताशा, नतालिया। और नतालिया एस्टेनोवोना, ठीक है, एस्टेपानोवा। देखेंगे नतालिया शॉर्टकट में हम लोग जानेंगे। अभी शॉर्टकट में हम लोगों ने जाना चुबुको, उसके बाद नतालिया कौन है? हिज 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर। चुबुको का 25 वर्ष की एक लड़की है जिसका नाम क्या है? नताशा या नतालिया। चुबुको कौन है? एक जमींदार है। आगे है लोमो। लोमो कौन है?
they are never a healthy and well fed but trebly hypochondriac landowner। ठीक है, हाइपोकोंड्राइक लैंड ऑनर। इसका अर्थ समझेंगे, एक लोमो है जो कि उनका पड़ोसी है, स्वस्थ तो है, मोटा ताज़ा तो है, लेकिन वो रोग, उसके पास अंदर में रोग है, कोई उसको शक है कि हमको कोई रोग है, इसलिए वो भ्रमित रहता है हमेशा। और वो भी एक क्या है भाई, जमींदार है। क्लियर। द एक्शन टेक्स प्लेस इन ड्राइंग रूम ऑफ चुबुकोस कंट्री हाउस। ये जो पूरा क्रियाकलाप घटना है चुबुको के गांव के घर के ही बैठक में चलता है, घर के आसपास में चलता है। तो हम लोगों ने कैरेक्टर के बारे में जाना कि पहला है आपका चुबुको, जो लैंड ऑनर है, ज़मींदार है, उसकी एगो बेटी है जिसका नाम नतालिया है और वो 25 वर्ष की उसकी बेटी है। तीसरा हम लोगों ने जाना कि एक पड़ोसी है जिसका नाम है लोमो और वो एक स्वस्थ मोटा ताज़ा है, लेकिन उसे कोई बीमारी है ऐसा उसके मन में घर कर गया है, शकिया है, आदमी है। सीन 1 में चलिए घटना आता है। चुबुको एंड लोमो द लैटर इंटर वियरिंग टेल्स एंड वाइट ग्लोव्स। चुबुको और लोमो सफ़ेद दस्ताने पहने हुए लोमो प्रवेश करता है। चुबुको और लोमो अपना तैयार होते हैं और स्टेज पर कौन आता है, लोमो। क्या पहने हुए भाई, वियरिंग टेल्स एंड वाइट ग्लोव, सफ़ेद दस्ताना और कोट पहने हुए लोमो प्रवेश करता है। चुबुको गोइंग ओवर द वेलकम हिज गेस्ट। चुबुको आता है और अपने अतिथि का स्वागत करता है। वाई ऑफ ऑल पीपल माई ओल्ड फ्रेंड इवान लोमो, हाउ नाइस टू सी यू, शेक्स हैंड। दिस रियली इज अ सरप्राइज ओल्ड बॉय, हाउ आर यू। पूछता है कौन, चुबुको, कि मेरे प्यारे दोस्त अजीज, है ना, आपका स्वागत है, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। और हाथ मिलाते हैं और आश्चर्य से कहते हैं कि आप कैसे हैं लोमो, हाउ आर यू माई ओल्ड फ्रेंड लोमो, कैसे हैं। लोमो बोलता है वेरी वेल थैंक यू एंड माई आस्क हाउ आर यू, है ना। लोमो कहता है बिल्कुल ठीक हूँ मेरे दोस्त, आपको भी बहुत धन्यवाद, और क्या पूछ सकता हूँ, और मैं आपसे भी कहता हूँ आप कैसे हैं। चुबुको नॉट बैड एट ऑल ओल्ड फ्रेंड, विथ द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सून प्लीज डियर बॉय, एंड व्हाट आर यू ऑल ड्रेसेस ऑफ फॉर, मॉर्निंग कोट ग्लोव्स। को क्या कह रहा है, नॉट बैड एट ऑल ओल्ड फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर सून। कह रहा है कि मेरे लोमो, मेरे अजीज दोस्त, मेरे मित्र, मैं बिल्कुल बुरा नहीं हूँ और आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। प्लीज डियर बॉय बैठिए, हैव अ सीट, है ना, बैठ जाइए। नाउ रियली इट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू नेग्लेक्ट योर नेबर्स माई डियर बॉय, एंड व्हाट आर यू ऑल ड्रेसेस ऑफ फॉर मॉर्निंग कोट ग्लोव्स एंड सून आर यू ऑफ ए विजिट ओल्ड बॉय। चुबुको पूछ रहा है कि भोरे भोरे सवेरे सवेरे मेरे दोस्त ये कोट, नया नया कोट बियाह वाला पहन के, उजला दस्ताना पहन के, है ना, आप ये ड्रेस में सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं, कहीं घूमने का इरादा नहीं ना है। लोमो बोल रहा है नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू माई, है ना, नेबर्स, एस्टिमेट नेबर्स। लोमो बोल रहा है नहीं, मैं तो केवल आपके लिए आया हूँ मेरे सम्मानीय पड़ोसी। चुबुको कह रहा है बट वाई द मॉर्निंग कोट ओल्ड फ्रेंड, दस इजंट न्यू ईयर्स डे। कह रहे कि लेकिन ही कोट में अभी अभी कहीं नए वर्ष तो नहीं है, नया साल तो नहीं आ गया। तो पहला सीन हम लोगों का यहाँ तक ले पहुँचा, समझ रहे हैं बातों को। पहला दृश्य में ये चल रहा है, फिर क्या चल रहा है, चुबुको बोला कि कहीं नया साल तो नहीं आ गया। लोमो वेल यू सी द फेस ऑफ द मैटर्स टेक्स हिज अर्न, आई हैव अ
brushed in on your like this, Stam Stoyanovich, my stupid neighbor, in order to ask a favor of you. I have already had the honor more than once of turning to you for help, and you have always so to speak. But forgive me, my neighbors, I must have a sip of water, dear Stoyanovich. Chubuko drinks some water. लोमो 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 से कहता है कि कहीं नया साल तो नहीं आ गया, नया नया कोट ग्लव्स पहन के कहाँ जा रहे हो। लोमो कह रहा अच्छा देखो मेरे मित्र, मेरा मतलब यह है ना कि मेरा मतलब है कि मेरी नसों की हालत अभी ख़राब है, जो तुम देख सकते हो मेरा अभी तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है, मेरा नस खींचा जा रहा है। संक्षेप में कहें तो केवल आप ही जो मेरी सहायता कर सकते हो, है ना, और आपने कई बार मेरी सहायता किया भी है ना। आप पर विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है, हालांकि मैं हक नहीं जता सकता हूँ, है ना। उसके बाद वो धीरे से क्या करता है, पानी मांगता है और पानी मांगकर थोड़ा सा सिप वाटर पानी को पीता है भाई, ठीक है। लोमो को बार बार यही बीमारी है कि उसको लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, पानी तिले तिले पीता है। आगे देखेंगे भाई। तो लोमो ड्रिंक्स सम वाटर, लोमो चुबुको ही हैज आफ्टर मनी फॉर चांस, लोमो व्हाट इज इट माय डियर फेलो। चुबुको कह रहा है अब बोलो, इधर उधर मत हाँको, है ना, जल्द से जल्द कहो तुम्हें कोई पैसे की ज़रूरत तो नहीं है। लोमो बोल रहा है वेल वेल यू सी माय डियर स्टोनविच, देखो देखो मेरे मित्र सुनो, है ना, आई मीन माई नर्वस आर इन ट्रेबल कंडीशन, मेरी जो नसें जो है ना वो खींची जा रही है। विच यू योर सेल्फ आर काइंड एट टू सी, इन शॉर्ट यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी, ऑल्थो ऑफ कोर्स आई हैवंट नथिंग टू डिजर्व इट, आई डोंट इवन द राइट टू काउंट ऑन योर हेल्प। फिर बातों को दोहरा रहा है ना, कि अभी मुझे मेरी नसें खींची जा रही है और इस समय तुम ही मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त चुबुको। चुबुको नाउ नाउ डोंट बीट अबाउट द बुश ओल्ड फ्रेंड, आउट विच द वेल, है ना, बातों को घुमाओ मत, जो बातें हैं जल्दी बोलो। लोमो ऑल राइट, सुना जाए बउआ। तो चुबुको बोलता है कि तुम नया कोट पहन कर आए हो, कहीं तुम नया साल मना तो नहीं रहे हो। बोला कि नहीं, मुझे काम है, मेरी नसें खींची जा रही है और तुम इस समय मेरी मदद किए हो, हर समय मदद करते हो। तो बोलता है चुबुको बातों को घुमाओ मत, जो बात है बोलो। तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं बोलता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी नातालिया का हाथ मांगने आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चुबुको ओवर जॉय, चुबुको खुशी के मारे पागल हो गया, नाच रहा है वहाँ पर। माई डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे दोस्त। लोमो कुड यू रिपीट दैट, आई एम नॉट श्योर आई हियर्ड आउट, मैंने सुना नहीं कि तुमने क्या कहा है। या देखो, मैंने नहीं सुना कि तुमने क्या कहा, फिर से हमको बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। लोमो आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, लोमो कह रहा है कि यह मांगने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है, मैं भी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करूँगा। चुबुको बोलता है ब्रेकिंग इन थोड़ा सा समय के बाद, माई ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, आई एम सो डिलाइट एंड सो ऑन, यस रियली एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग, hugging and kissing him. I have been yearning of for age. I have been my constant desire, shed a tear, and I have always loved you like a son. You are a wonderful person. My God grant you love and guidance, and so on. It's been my most fervent wish, but why I am standing here? Hey, कौन बात कर रहा है? निकल जा तू क्लास से बाहर। बात कर रहा है, सुनो बात को। May God grant you love and guidance, and so on. It's been my most fervent wish, but किताब देखो, why am I standing here like a blockhead? I am dumbstruck by the sheer joy of it completely. Here like a blockhead, I am dumbstruck by the sheer joy of it completely dumbstruck. Oh,
विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल आई विल गो गेट नतालिया एंड सुन। चुबुको बोल रहा है बात काटते हुए, मेरे प्यारे मित्र मैं बहुत खुश हूँ, वास्तव में मैं तुम्हारे जैसा ही लड़का चाह रहा था। उसकी बाहों को चूमता है, उसकी माथों को चूमता है और कई बरस से इंतज़ार कर रहा था कि कोई आएगा और मेरी प्यारी पुत्री नतालिया का हाथ मांगेगा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, वो पछता रहा है कि तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला मेरी बेटी को कोई बेटा मिला है, कोई मेरा ऐसा लड़का मिला है। मेरी गहरी इच्छा थी और मैं भगवान से भी यही मांग रहा था कि हे मेरे ईश्वर, है ना, मुझे ऐसा लड़का दे मेरी बेटी के लिए कि उसको खुश रखे। यह मेरी तेज इच्छा रही है, किंतु मैं यहाँ बेवकूफ़ क्यों खड़ा हूँ, है ना। मेरी खुशी की आवाज़ ही नहीं निकल रही है, मैं एकदम गूंगा हो गया हूँ। ओह, अपने पूरे मन और आत्मा से मैं जाकर नतालिया को लाता हूँ, वो सुनेगी तो बहुत खुश होगी। मेरी नतालिया, मेरी बेटी। वो जाता है और नतालिया को लेकर आता है। लोमो अत्यधिक भाव विभोर होकर, लोमो डीपली मूव्ड, एकदम चुबुको को देखकर रो रहा है वो भी कि ऐसा ससुर हमको कहाँ मिलेगा, है ना, कितना अच्छा हमको ससुर मिला है। डीपली मूव्ड, वो भी बेचारा रो रहा है। स्टापन, माई एस्टिमेट फ्रेंड, डू यू थिंक आई माइट काउंट ऑन हर एक्सपेक्टिंग मी। लोमो कह रहा है ना, क्या आप क्या सोचते हैं कि वह मुझे स्वीकार कर लेगी। अपने मन से बतिया रहा है कि का हमारे की स्वीकार कर ली ही। चुबुको, ए हैंडसम डेविल लाइक यू, हाउ कुड सी पॉसिबली रिसीट्स, शी हैज मैडली इन लोमो विथ यू, डोंट वरी मैडली एंड सून आई विल कॉल हर राइट अवे। चुबुको कहता है तुम जैसे सुंदर शैतान को संभवतः वह किस प्रकार विरोध कर सकती है। वह तुम्हारे प्यार में पागल है, चिंता मत करो, पागल है, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। ठीक है, तो पहला सीन में 7 सीन है। पहला सीन में क्या हुआ पता चला, कोट पहन कर आता है लोमो, दरवाजा पर खड़ा होता है, पूछता है क्यों आए हो, तो नतालिया से का हाथ मांगने आया हूँ। वो सुनता है तो खुशी के मारे पागल हो जाता है, फिर बोलता है कि ठीक है इंतज़ार करो, मैं जाकर नतालिया को लेकर आता हूँ। अब नतालिया और लोमो मिलेगा सब, यहाँ लड़का लड़की एक दूसरे का, है ना, परीक्षण करेगा। परीक्षावन देखा लो। सिंधु, लोमो एलोन, लोमो अकेले में। इट्स सो कोल्ड, ओह कितना ठंडा है। आई एम शेकिंग ऑल ओवर, है ना, मैं पूरी तरह से काँप रहा हूँ। लाइक बिफोर फाइनल एग्ज़ाम, जैसे मेरा कोई अंतिम परीक्षा चल रहा हो। ठीक है, कोई मेरा अंतिम परीक्षा हो वैसे मैं काँप रहा हूँ। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज सो मेक अप योर माइंड, महत्वपूर्ण बात है कि अपना मन को पक्का करना, आज शादी करना है तो करना है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट सो लॉन्ग और वेवर टॉक अबाउट इट सो मच एंड वेट फॉर द आइडल वोमैन और फॉर ट्रू लव। लोमो कह रहा है कि कितना ठंडा है, मैं तो पूरी तरह काँप रहा हूँ, जैसे मेरा कोई अंतिम परीक्षा चल रहा है। कोई बात नहीं, मन है मना लेंगे। अगर तुम इस बारे में बहुत देर तक सोचते रहे, इसके विषय में ज़्यादा बातें करते रहे, है ना, तो तुम्हें एक अच्छा लड़की कैसे मिलेगी। यू विल नेवर मैरी, इट्स कोल्ड, है ना। उसके बाद कह रहा है अथवा तुम कभी विवाह नहीं कर पाओगे। अपना मन से बतिया रहे हैं कि इतना ठंडा है तो भाग जाएंगे तो लड़की को कैसे देख पाएंगे। ठंडा तो है ही, मन को मना लेंगे, इतना अच्छा लड़की मिल रही है, अगर हम शादी नहीं किए तो ऐसे ही रह जाएंगे। उसके बाद इट्स कोल्ड, नतालिया इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, नतालिया बहुत अच्छी घर को देख रेख करने वाली है। सी नॉट बैड लुकिंग, वह देखने में भी अच्छी नहीं है, है ना। सी इज़ नॉट बैड लुकिंग, वह देखने में ख़राब भी नहीं है, यानी सुंदर है। एंड सी गॉट सम एजुकेशन, और थोड़ा पढ़ी लिखी भी है। वाट मोर कुड आई आस्क फॉर, ओह आई एम सो नर्वस, आई कैन हियर ए ब्यूजिंग इन माई ईयर्स, आई ड्रिंक सम वाटर, है ना।
कह रहा है कि इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मैं तो घबरा गया हूँ, मैं तो पागल हो गया हूँ इसको देखने के लिए। और कुछ वो क्या करता है, थोड़ा पानी पीता है। उतना ठंडा में भी बेचारा पानी पीता है, सोच लो कैसा वो पागल दीवाना है। आगे देखो आगे उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी कान जो है ये सब सुनने को बेताबे है ना। वो कहे कि ये सब बात को छोड़ो, उसकी जो बातें होगी उसको मैं सुनूंगा कि उसकी बातें कैसी है। देखिए अगर के आगे चल के गाड़ी उड़ी सौंप दी, हाँ सिगरेट पी के धुआं फेंक ले मुँह पर। आगे सुनिए इसके बारे में क्या क्या ख्वाब देख लेता है। पढ़ी लिखी है, घर को चलाने वाली है, देखने में भी सुंदर है ना, साथ निभाने वाली है। ख्वाब सोच रहा है, बोले कि बाबी थू 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 ऐसा बात मत सोचो, नज़र लग जाएगी, है ना। थोड़ा पानी पीता है, इंतज़ार करता है कि कब चुबुको अपनी बेटी को लेकर नताशा को लेकर मेरे पास आएगा, या नताशा खुद चल कर आएगी उसके पास। आगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम 35 ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी। पहले तो मैं 35 वर्ष का ऐसा ही हो गया हूँ, ठीक है। 35 ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी, मैं पहले ही 35 वर्ष का हो गया हूँ। एंड दैट एज दे से इज ए क्रिटिकल एज, और यह एक नाजुक उम्र है। अगर ये समय शादी ना भइल तो हमरा कुआरे मरे के पड़ी, शादी हमर होइबे ना करी, हमर कोई वंश बढ़बे ना करी, हमर घर दुआर संभारी के। कौन सोच रहा है, लोमो। एंड देन आई हैव स्टार्ट लीडिंग अ स्टडी एंड रेगुलर लाइफ, और मैं यहाँ से एक अच्छा सा नियमित और अस्थायी जीवन जीने का शुरुआत करना चाहता हूँ। आई हैव ए गॉट अप हार्ट कंडीशन, वैसे ही मुझे दिल की बीमारी है, मेरा हृदय धक धक करने लगता है ना। मैं पहले से ही घबराया हुआ हूँ। विथ palpitations ऑल टाइम, मेरी जो धड़कनें हैं हमेशा धड़कते रहती है। आगे I have got a awful temper and I am always getting terribly wrought up. Even now, my lips are trembling and my right eyelid is twitching. मेरे होठ बोलने से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मेरी भौवें फड़फड़ा रही है ना। उसके बाद बट द वर्स्ट थिंग इज़ व्हेन आई ट्राई टू स्लीप, लेकिन मैं सोने का कोशिश करता हूँ तो भी नहीं सो पाता हूँ। मैं इधर से उधर करवटें लेता हूँ, मेरे एक और साइड में चुभन सी महसूस होती है। सी इंसेंट आई गेट टू बेड एंड स्टार्ट ट्रॉबिंग ऑफ, जैसे ही मैं सोने के लिए जाता हूँ मेरे शरीर में चुभन सी होने लगती है। सम टाइम स्टेप इन माई लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट हो गया, आपके बाएं साइड में चुभन से कुछ महसूस होने लगती है। एंड इट कट्स राइट थ्रू माई शोल्डर स्ट्रेंथ इनटू माई हेड, और मेरे दाहिने हाथ से चढ़ता हुआ मेरे दिमाग पर नाचने लगता है। आई जंप लाइक ए टोनेटिक वॉक अबाउट a little and then I lie down again, but the moment I start to judge of a feel it in my side again, and I kept on the for a least 20 times. मैं पागलों की तरह उछलने लगता हूँ, थोड़ा सा टहलता हूँ, फिर लेट जाता हूँ, परंतु जैसे ही मुझे ऊँघाई आता है मेरे साथ फिर वैसा ही अनुभव होता है। मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मुझे कुछ चुभन सा महसूस होने लगता है, मैं इधर से उधर करवट लेने लगता हूँ। ऐसे मेरे साथ लगातार कम से कम 20 बार होता है। समझ गए? पहली बार में चुबुको जाता है लाने नताशा को, दूसरी बार में अपने बारे में बताता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कौन सा दयनीय क्रिटिकल सिचुएशन कंडीशन में जी रहा हूँ। आगे देखेंगे मेरे लोमो, आगे देखेंगे। सीन 3, कैमरा रोल एक्शन देखेंगे। नतालिया एंट्रिंग, नताशा आ रही है ना। माहौल गर्मा गया है, हवाएं चल रही है, ऐसा लग रहा है कि लोमो के लिए पूरा जन्नत सा महसूस हो रहा है। उह, इट्स यू एंड पापा सेड ए कस्टमर हैड हर कॉम्फर्ट मार्ची कैंडाइल्स, हाउ डू यू डू इवान लोमो। नताशा बोलती है, अरे तुम हो, मेरे पापा ने कहा था कोई ग्राहक सौदे के लिए आया है, कैसे हो इवान वेसिलविच। लोमो कैसे हो, हाउ आर यू। लोमो कहता है,
हाउ डू यू डू माई नतालिया। समझ रहे हो? आप कैसी हो मेरी नताशा, मेरी नतालिया, आप कैसी हो? नतालिया क्या बोल रही है भाई? नतालिया, आई एम सॉरी अबाउट माई अपडाउन एप्रॉन एंड नॉट बीइंग ड्रेसेड। वी आर selling teas for drying. Where have you been yourself? Have a seat. There, sit down. Would you like a bite of lunch? नतालिया बोलती है, मेरे सामने ऐसे कपड़े पहने हो, कोई ढंग का कपड़ा नहीं मिला है ना? हम मटरों को दाने सुखाने के लिए निकाल रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? बैठ जाइए। क्या आप थोड़ा सा भोजन करना चाहोगे? समझ रही हो? समझ रहे हो ना? नतालिया बोल रही है कि मुझे लगा कि पापा ने कोई बोला, मुझे लगा कि कोई पापा से कस्टमर मिलने आए, तो तुम हो, पड़ोसी है। ठीक है बैठो। आई कपड़ा ऐसा ड्रेस में आ गया है जोकर वाला, ऐसा कपड़े में तो हम मटर सुखाते हैं। आगे देखिए, हाँ मटर सुखाती है ये। ठीक है बैठ जाओ। कुछ भोजन वोजन करना चाहोगे? लोमो, थैंक यू सो मच बट आई हैव ऑलरेडी ईटन। है ना? बहुत बहुत धन्यवाद मेरी नताशा, लेकिन मैं पहले ही खा चुका हूँ। नतालिया, वेल देन हैव ए सिगरेट। नतालिया करे, अच्छा तो लो तनी सिगरेट खींच लो, है ना? सोच लो, सोचा होगा कि एकदम पढ़ी लिखी सुशील है, यह खालक से पूछ के सीधे सिगरेट पर आ रही है। नतालिया, वेल देन हैव ए सिगरेट। क्या तुम सिगरेट पीना चाहोगे? द माचिस आर ओवर हियर। माचिस वहाँ रखी हुई है, खींच लो एक बार खींचना है तो। आगे, द वेदर्स मैग्निफिसेंट टुडे बट यस्टरडे इट रिमेन टू हार्ड दैट द मैन कुडंट डू अ थिंग ऑल डे लॉन्ग। हाउ मच हेयर डिड यू गेट डॉन? कैन यू इमेजिन? आई वॉज सो ग्रीडी दैट आई हैड द होल मिडो माउन and now I regret it. I am secret that all my hair may rot. I should have waited. But what's this? I do believe you are wearing a morning coat. How original. Are you going to ball or something? Incidentally, you are getting quite handsome, but honestly, why are you all dolled up? नतालिया बोल रही है कि क्या तुम सिगरेट लेना चाहोगे? माचिस वहाँ पर ले सकते हो। आज का मौसम बहुत सुहावना है, किंतु कल इतनी ज़ोरदार बारिश हुई कि नौकर सारा दिन कुछ काम भी नहीं कर सके, है ना? अपने घास कटवा लिया। आप कल्पना कर सकते हो कि इतनी लालची थी कि मैंने सारी चरगाह कटवा ली। पूरा उनका कोई चरगाह था, है ना? वो इतना बारिश में भी सोची कि पूरा चरगाह कटवा के मंगवा ली, पर मैं अब इसके लिए पछता रही हूँ। मुझे भय है कि मेरी सारी घास सड़ न जाए। मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन यह क्या? मुझे यकीन है कि आपने प्रातः यह कोट पहना है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने ये सुबह वाला मॉर्निंग कोट पहनकर कहाँ? कितना सुंदर विचार है आपका कि आप किसी नाच पार्टी में तो कहीं और नहीं जा रहे हो। नाच पार्टी में कहीं और नहीं जा रहे हो। आप काफ़ी सुंदर होते जा रहे हो दिन पर दिन, है ना? किंतु ईमानदारी से बताओ, आप क्यों सजे धजे हो इतना? कौन पूछ रही है? नताशा। एक यहाँ शब्द आया है चारागाह, है ना? मिड्डो शब्द है, उसका अर्थ होता है चारागाह। अब इस मिड्डो को लेकर ये दोनों में लड़ाई होगा। दृश्य समझेंगे। यहाँ पर इसका घर है ना, लोमो, और यहाँ पर समझे, यहाँ पर है नताशा। ठीक है, ये रही नताशा, ये रहा लोमो, और ये आपसी घर है, और इसके बीच में चारागाह है। छोटा सा एक भूभाग है, मिड्डो, है ना? और इसको लेकर ये दोनों के बीच में अब देखो कैसे झगड़ा होगा। लोमो नर्वसली, लोमो जो है घबराहट के साथ, माई नताशा द फेस is have made up my mind to ask you listen to me. Naturally you will be surprised and even angry, but I aside got it cold. नताशा, असल में बात यह है कि मैं सोचा हूँ कि आपसे कहूँ, तुम मेरी बात सुनो, है ना? आप हैरान भी होंगी तथा नाराज भी, किंतु मैं भगवान से मनाता हूँ कि सब ठीक हो जाए, है ना? उसके बाद कैसी ठंड है, ओहो। नताशा, व्हाट इज इट? वेल
कुछ समय ठहर कर बोलती है, क्या बात है? बोलो बोलो, क्या बात है बताओ। फिर एक सिगरेट खींचती है, मुंह पर फेंकती है। लोमो, लोमो, आई विल ट्राई टू ब्रीफ, मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। यू आर वेल अवेयर, तुम अच्छी तरह से जानती हो, माई नताशा, दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, असल में बात यह है कि मैंने सोचा कि आपसे कहूँ, ठीक है, कि तुम अच्छी तरह से जानती हो नताशा कि काफ़ी लंबे समय से, लॉन्ग टाइम नाउ, इनफैक्ट सिंस माई चाइल्डहुड, वास्तव में लड़के से, बचपने से, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली, मैं आपके परिवार को जानता हूं और आपके परिवार को सम्मान देता हूं। माई लेट आंटी, माई लेट आंटी, मेरी स्वर्गीय चाची, एंड हर हस्बैंड, और उसके पति। कौन? मेरी स्वर्गीय चाची और उसके पति, यानी चाचा और चाची, समझ रहे किसके? लोमो के। हुज एस्टेट एज यू नो आई इनहेरिटेड ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड आवर लेट मदर इन अटमोस्ट स्टीम। सुनो, काफ़ी लंबे बचपने से आपको परिवार को जानता हूँ, मेरी स्वर्गीय चाची तथा उनके पति, जिनकी जायदाद मुझे विरासत में मिली है। मैं अपने चाचा चाची के ज़मीन पर अभी रह रहा हूँ, जो हमको विरासत में मिले, मरने के बाद उनका हम ही सब चराव ला रहे हैं। ये बात जान रही हो? जान लो। आपके पिता तथा आपकी स्वर्गीय माता जी का बहुत सम्मान करते थे, ठीक है? आपके पिता तथा स्वर्गीय माता जी, बाबूजी अभी जिंदा है जिसका नाम क्या है? चुबुको, और आपके जो माता जी है स्वर्गीय, उनका बहुत सम्मान करते थे, ये भी जान लीजिए, ठीक है भाई? आगे बढ़। द लोमो फैमिली एंड चुबुको फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड एक्सट्रीमली फ्रेंडली, वन माइट इवन से intimate relations. Furthermore, as you know, my property borders on yours. Perhaps you will be so kind to recall that my ox meadow, यहाँ शब्द है ox meadow, बैल चरगाह, run along bridge forests. ब्याह का बात नहीं किया बाबू, ब्याह का बात रोक के ये बता रहा है कि आपको पता हो लंबे समय से आपका परिवार और मेरे परिवार के बीच में गहरा संबंध रहा है। मेरे स्वर्गीय चाचा चाची, आपके स्वर्गीय माता और के पिता से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। लोमो परिवार चुबुको परिवार के बीच हमेशा से काफ़ी मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि तुम जानती हो, मेरी संपत्ति की सीमा तुम्हारी संपत्ति के साथ लगती है। मेरी संपत्ति की ये जो सीमा है, देखो बुआ, लोमो केवल लूँ बीच में, तुम्हारी संपत्ति के सीमा से जुड़ती है। यहाँ वो बात धर दिया कि मेरा जो घर का बॉर्डर है तुम्हारे घर के बॉर्डर से जुड़ता है। शायद तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरे बैलों का चरगाह तुम्हारे बर्च के वन के साथ साथ है। मेरे बैलों का चरगाह भी तुम्हारे जो छोटा सा ज़मीन बचा हुआ है उसके साथ साथ में है। नतालिया, एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरव्यूइंग यू, है ना, कर रही है। नतालिया, आपको टोकने के लिए मुझे माफ़ करना। आपने क्या कहा? यू सेड, आपने क्या कहा? माई ऑक्स मीडो, मेरा बैलों का चरगाह, आर दे योर्स, क्या आपका है? वो तुम्हारा है? लोमो, ऑफ कोर्स मेरा है। नतालिया, ओह कम नाउ, है ना, द ऑक्स मीडो बिलोंग्स टू अस नॉट यू, बोल रहा है देखो बैलों की चरगाह मेरी है, तुम्हारी नहीं, नॉट यू, तुम्हारी नहीं के, तोड़ नहीं के, वो अमर बा। लोमो, ओ नो दे आर माइन डियर नतालिया, लोमो कह रहा है कि नहीं वो मेरा है प्रिय नतालिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नतालिया, दैट्स न्यूज़ टू मी, हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स। नतालिया, यह तो मेरे लिए नई बात हो गई, वह तुम्हारी कैसे हो गई भाई। लोमो, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्स मीडो दैट आर वेज इन बिटवीन योर ब्रीच फॉरेस्ट एंड ब्रंट मार्स। तुम्हारा क्या मतलब है। मैं उन बैलों की चरगाह के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बर्च वन तथा बर्नट मार्स के बीच में फंसी हुई है, क्या उस पर अभी विवाद चल रहा है। नतालिया, एग्जैक्टली दे आर आवर्स, सही में
वो हमारा ही है। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन डियर नतालिया, दे आर माइन। तुम मिस्टेक कर रही हो नतालिया, वो मेरा है। नतालिया, डू बी रीजनेबल इवान, इवान सिंस वेन हैव दे बिन योर्स। समझदार बनो, है ना, चालाक बनो बउआ, वह तुम्हारी कब से हो गई, बताओगे तनी हमरा के। लोमो, सिंस वेन, कब से, दे हैव ऑलवेज बीन आवर्स, वो हमारे पलहिए से हमारे था, शुरुए से। हाँ, एज फॉर बैक आई कैन रिमेंबर, इतने पुराने जब से मैं याद कर सकता हूँ, तब से, जब से मैं याद कर रहा हूँ, जब से हमारा होश संभाला है, तब से वो हमारे है। नतालिया, एक्सक्यूज मी बट दिस इज टू मच। अब काफ़ी ज़्यादा हो गए, माफ़ करो, ढेर आगे बढ़ रहे हो, है ना, अब ज़्यादा हो गए। लोमो, यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स, क्या तुम मुझे सबूत दिखा सकती हो, है सबूत कोई तुम्हारे पास। नतालिया, है। एट वंस टाइम देयर वेयर सम क्वारल अबाउट ऑक्स मीडो, किसी समय बैलों वाली चरगाह के बारे में झगड़ा था। बट नाउ एवरी वन नो ग्रैंड एवरी वन दे आर माइन, लेकिन सब कोई जानता है कि बैलों का चरगाह किसका है, मेरा है। कौन कह रहा है, लोमो। वाई आर्ग्यू अबाउट इट, तुम क्यों इस पर बहस कर रही हो, तुम क्यों इस पर बहस कर रही हो। इफ़ यू विल परमिट मी टू एक्सप्लेन, है ना, तुम अगर मुझे आदेश दोगी, परमिट दोगी, तो मैं पूरा सब एकदम इतनी सीढ़ी बता दें, शुरू से हम तक ले का कहानी बैक कर को बताई, कब तो बताई, हम बताओ 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 कब। माई आंटीज ग्रैंड मदर, मेरी चाची की दादी ने, सुनिए, माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी चाची की दादी ने, लेंट देम योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर, मेरी चाची की दादी ने आपके परदादा के किसानों को, सुनिए इसकी कहानी, इतना नहीं रिलेशन जोड़ रहा है कि पहले सोच कर जोड़ेगी कि कौन और क्या कहा था। मेरी चाची जो संपत्ति उसको दे कर गई है, मेरी चाची की दादी ने, है ना, आपके पिता के दादा के पिता, परदादा, परदादा, ग्रेट ग्रैंड फादर, परदादा को वह जमीन ईंट पकाने के बदले कुछ समय के लिए निःशुल्क दी थी। वहाँ ईंट भट्टी खुला गया था, इसके लिए फ्री में दे दिया गया था, जाओ ईंट का भट्टी खोल लो। योर ग्रेट ग्रैंड फादर्स peasants use the meadow free of charge for some 40 years, याद रखना ये समय आपके, हाँ 40 ईयर्स, आपके परदादा के किसान, ये कौवा सीन चल रहा है। तीसरा, आपके परदादा, आपके सुनो, आपके परदादा के किसान चरगाह को लगभग 40 वर्ष तक निःशुल्क प्रयोग करते रहे तथा उसे अपने समझने लगे, और फिर मुक्त होने के बाद जब अधिनियम पारित हुआ, है ना, पीरियड एंड फ्री ऑफ चार्ज इन रिटर्न फॉर देयर फ्रिंगिंग और ब्रिक्स, योर ग्रेट ग्रैंडफादर presents you to meadow for free for charge some 40 years and begin thinking of them their own, and then after the emancipation when a statute was passed of them as their own, and then after the emancipation when a statute of passed, है ना, उसके बाद ये लोमो क्या करे, जब अधिनियम पारित हुआ तब कुछ कुछ नया कागजात बना और वह मेरा हो गया। ये कौन बोला, लोमो। नतालिया कह रही है, यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग, तू सब के सब झूठ बोल रहा है तू। बोथ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर regarded their property as reaching all the way to the burnt swamp, which means that the property as reaching all the way the burnt swamp, which means the
ox meadow were ours. What's there to agree about? I don't understand. How annoying. नतालिया बोल रही है तुम्हारी यह सब बातें गलत है। मेरे दादा तथा परदादा दोनों अपनी जायदाद स्वर्ग तक ले जाने वाले पूरे रास्ते तक मानते थे, जिसका अर्थ है बैलों वाली चरगाह हमारी थी। इसमें बहस करने वाली कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आता। तुम परेशान मत करो और जितनी जल्दी हो यहाँ से जाओ। लोमो, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नतालिया। मैं तुमको कागजात दिखा रहा हूँ ना, देखो कागज़, देखो ये ऑक्स मीडो मेरा है। तुम देख क्यों नहीं रही हो नतालिया? समझो मेरी फीलिंग्स को। नतालिया, नो यू आर जोकिंग और ट्राइंग टू चीज मी। नहीं, तुम मुझे से मजाक कर रहे हो और मुझे चिढ़ा रहे हो। What a surprise! कितनी हैरानी वाली बात है ना लोमो। We have honored the land for practically 300 years and now suddenly we are told it not ours. यह प्रमाणित रूप से 300 वर्ष से उस भूमि के स्वामी हम हैं, अब अचानक से तुम कह रहे हो कि मेरा है, हमारा नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना लोमो, बट आई जस्ट कांट बिलीव योर ईयर्स। मेरी कानों को यह बात सुनकर मतलब यकीन नहीं हो रहा है। दोज मीडो डोंट मीन थिंग्स टू मी कि वो बैलों की चरगाह हमारी नहीं है। द होल एरिया प्रोबेबली डजंट कम टू मोर देन 40 एकर्स। इट वर्थ अबाउट 300 रूबल्स। 300 रूबल्स अंडरलाइन कर लेना, ये 300 रूबल में खरीदी हुई है, रूस की मुद्रा है रूबल। यहाँ ध्यान देंगे, मेरे लिए उस चरगाह का कोई महत्व नहीं है। सारी जगह 40 एकड़ से अधिक नहीं है। यह लगभग 300 रूबल की कीमत की है। मैं इस अन्याय से बुरी तरह आहत हूँ। बट आई एम ट्रेवली अपसेट माई इनजस्टिस ऑफ इट ऑल। यू कैन से व्हाट यू लाइक बट आई सिंपली कांट स्टैंड इनजस्टिस। मैं इस अन्याय से पीड़ित हूँ। ठीक है, लोमो क्या बोल रहा है भाई? प्लीज़ लिसन टू मी। प्लीज़ नताशा, समझने की कोशिश करो प्लीज़। आई बिसेच यू, है ना, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर पीजेंट एज हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ टेलिंग यू fired bricks of my grandmother. Now my grandmother wishing to do them a favor in return. लोमो कह रहा है हम प्रमाणित रूप से 300 वर्ष उस भूमि के स्वामी है। अब अचानक हमें कहा गया है कि हमारी नहीं है, तो कितनी हमको यह कानों को महसूस नहीं हो रहा है। कौन बोल रहा है? नतालिया। लोमो कह रहा है कि मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं विनती कर रहा हूँ तुमसे। आपके परदादा के किसान, जैसे मैंने आपसे पहले ही बता दिया, मेरी चाची की दादी ईंट पकाते थे। मेरी चाची की दादी ईंट पकाते थे। अब मेरी चाची की दादी उन पर कृपा करने के लिए इसके बदले में वो ज़मीन दे दी। नतालिया बोल रही है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंटी, आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। द मीडो आर आवर्स एंड दैट्स इट। बोल रहे नतालिया बोल रही है दादा, परदादा, चाची, दादी, ये क्या लगा रखा है बे? हम एक बार बोल दिए कि वो बैलों की चरगाह हमारी है तो हमारी है, बात खत्म।